सिंदूर 1987 की भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण ए कृष्णमूर्ति ने टीनू इंटरनेशनल फिल्म्स के बैनर तले किया और इसका निर्देशन के रविशंकर ने किया। इसमें शशि कपूर, जया प्रदा, गोविंदा और नीलम कोठारी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कादर खान, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, असरानी और अरुणा ईरानी सहायक भूमिकाओं में हैं और जितेंद्र और ऋषि कपूर ने भी विशेष भूमिकाएं निभाई हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है। ये फिल्म तमिल फिल्म उन्नाव नान शांतिथेन 1984 की रीमेक थी। ये 14 अगस्त 1987 को वतन के रखवाले के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन फिर भी इसने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के साथ साथ 1987 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक साबित हुई। फिल्म की शुरुआत विधवा लक्ष्मी से होती है, जो ललिता की एक प्यारी और देखभाल करने वाली माँ है, जो एक युवा कॉलेज जाने वाली समर्पित बेटी है। रवि भी उसी कॉलेज का एक मेधावी छात्र है। गुलशन ग्रोवर भी उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। विजय चौधरी कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में शामिल होते हैं। छात्रों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। कुछ गलतफहमियों के बाद ललिता और रवि प्यार में पड़ जाते हैं। कॉलेज के एक समारोह में ललिता पतझड़ सावन बसंत बहार गाती है, जहां वह बोल भूल जाती है और प्रोफेसर विजय चौधरी संगीत पूरा करते हैं। ये पूछने पर कि उन्हें ये गाना कैसे याद है, उन्होंने जवाब दिया कि यह एक बहुत प्रसिद्ध गाना है और उनकी पत्नी का पसंदीदा है। ललिता उन्हें बताती है कि उन्होंने ये गाना अपनी माँ से सीखा है। घर पहुंचकर उसे अपनी पत्नी की याद आती है और यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। विजय और लक्ष्मी एक खुशहाल शादीशुदा जोड़ा है। विजय एक प्रोफेसर है, जबकि लक्ष्मी कुमार की गायिका है। दोनों की जोड़ी हित साबित होती है। इसी वजह से विजय और लक्ष्मी के बीच एक गलतफहमी पनपती है। विजय लक्ष्मी को घर छोड़ने पर मजबूर करता है। उस दिन विजय को पता चलता है कि कुमार शादी कर रहा है और उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है, लेकिन लक्ष्मी का कहीं पता नहीं चलता। फिल्म वर्तमान में लौटती है। लक्ष्मी को ललिता और रवि के प्रेम के बारे में पता था। उसकी मुलाकात रवि के मामा और अभिभावक एडवोकेट धर्मदास से हुई, जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने की शर्त पर उनकी शादी तय कर देते हैं। ललिता विजय से होम ट्यूशन के लिए कहती है। ललिता के घर जाकर विजय लक्ष्मी को विधवा वेश में देखता है। पूरी तरह से स्तब्ध, फिर से गलतफहमी में वह कॉलेज से इस्तीफा दे देता है। ललिता लक्ष्मी को ये बात बताती है। लक्ष्मी विजय से उसके घर पर मिलती है और उसे अपने नए अवतार की कहानी सुनाती है। फिर से एक फ्लैशबैक। अपना घर छोड़ने के बाद लक्ष्मी अपनी दोस्त सुनीता से मिलने पुणे आई, जिसकी फिल्म में दिखाई गई एकमात्र तस्वीर है। रास्ते में वह ललिता नाम की एक छोटी लड़की को एक दुर्घटना से बचाती है। प्रेम कपूर लड़की का पिता है। वह लक्ष्मी को धन्यवाद देता है और उसे घर छोड़ना चाहता है। यहाँ वह उसे अपनी दोस्त सुनीता के बारे में बताती है। प्रेम उसे बताता है कि वह सुनीता का पति है और उसकी मृत्यु के बारे में उसे अपने कमरे में सुनीता की तस्वीर दिखाता है, जिसके ऊपर एक माला है जो उसकी मृत्यु का प्रतीक है। वह लक्ष्मी से कम एक दिन रुकने का अनुरोध करता है, क्योंकि अगले दिन ललिता का जन्मदिन है और उसकी मां की तरह व्यवहार करे, क्योंकि ललिता हृदय रोगी है और वह अपनी मां की मृत्यु के बारे में नहीं जानती है, जिस पर वह पहले तो असहमत होती है, लेकिन अंत में अपनी मां की तरह व्यवहार करती है। अपने जन्मदिन की रात ललिता का अपहरण प्रेम के सौतेले भाई शेरा द्वारा किया जाता है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वह लक्ष्मी से ललिता की देखभाल और पालन पोषण करने का अनुरोध करता है। ललिता को किसी भी सदमे से बचाने और उसे यह एहसास न होने देने के लिए कि वह उसकी मां नहीं है, लक्ष्मी विधवा का वेश धारण कर लेती है। कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। विजय लक्ष्मी से 2 बार उसे गलत समझने के लिए माफी मांगता है। वह अपना इस्तीफा वापस ले लेता है और ललिता और रवि को ललिता के घर पर ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देता है। शेरा जेल से वापस आ जाता है और प्रेम के परिवार का पता लगा लेता है। विजय और लक्ष्मी एक दूसरे से मिलने लगे जब रवि ने ललिता को उसकी मां और प्रोफेसर विजय के बीच के संबंध के बारे में बताया। ललिता को यकीन नहीं होता और उनका ब्रेकअप हो जाता है। रवि विजय से भिड़ जाता है और उसे शहर छोड़ने की चेतावनी देता है। शेरा मौके का फायदा उठाकर विजय की पिटाई करता है और उसे बताता है कि इसके लिए रवि जिम्मेदार है। लक्ष्मी विजय की हालत जानकर उससे मिलती है। ललिता अपनी मां को प्रोफेसर विजय को गले लगाते देखकर चौंक जाती है। वह आत्महत्या करने की कोशिश करती है और रवि उसे बचा लेता है। वह अपने पिता की तस्वीर लेकर घर छोड़ने का फैसला करती है। लक्ष्मी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह चली जाती है। विजय
एडवोकेट धर्मदास से मिलता है और परिवार में सुलह कराने के लिए उसे सारी कहानी बताता है। रवि विजय को अपने घर पर देखकर भड़क जाता है और उसका अपमान करता है। धर्मदास उसे रोकता है और रवि को कहानी सुनाता है। शेरा फिर से ललिता का अपहरण कर लेता है। वह फिर से वही फिरौती मांगता है जो उसने 14 साल पहले मांगी थी, जिस पर लक्ष्मी सहमत हो जाती है। लक्ष्मी तय की गई फिरौती के साथ शेरा से मिलने जाती है। फिर चरमोत्कर्ष पर एक अच्छा लड़ाई दृश्य है। शेरा गुलशन ग्रोवर, शेरा का भतीजा जो एक बुरा आदमी भी है, को मार देता है। शेरा ललिता पर गोली चलाता है। ललिता को बचाने के लिए लक्ष्मी गोली खा लेती है, बेहोश हो जाती है और प्रोफेसर विजय उसे पकड़ लेता है। उसका मंगलसूत्र, जिसे वह हमेशा छिपाती है, बाहर है। एक और गलतफहमी और ललिता पूरी तरह से आंसुओं के साथ जाने के लिए तैयार है। शेरा चरमोत्कर्ष में गुलशन ग्रोवर द्वारा किए गए छुरा घोंपने का शिकार हो जाता है। पुलिस आती है। रवि ललिता को रोकता है। वकील धर्मदास ललिता को लक्ष्मी की कहानी बताते हैं। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।